एक बार सभी लोग क्लियर कर दीजिएगा कि आवाज़ आ रही है। ठीक है, तो स्वागत है आपका फिर से एक न्यू वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले फसल उत्पादन और बागवानी का आपका जो क्रॉप प्रोडक्शन है हॉर्टिकल्चर का आज जो पेपर हुआ है उसके सॉल्यूशन के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। यहाँ पर आपको मैं एक एक ऑब्जेक्टिव का और यहाँ पर पूरे पेपर का हम यहाँ पर एनालाइज करने वाले हैं। फिर हम यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो अगला पेपर है पीसीएमबी का जो पेपर है वो किस प्रकार बन सकता है। पहले मैं आपको यहाँ पर फसल उत्पादन और बागवानी का आज का जो पेपर हुआ उसका कंप्लीट सॉल्यूशन बताऊंगा। फिर यहाँ पर आप सभी लोग यहाँ पर अपना स्कोर यहाँ पर कमेंट जरूर कीजिएगा कि आज के पेपर में आपका कितना स्कोर बन रहा है, आज का पेपर कैसा रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पर आप यहाँ पर कमेंट करके बताइए कि मैंने आपको जो फसल उत्पादन बागवानी के लिए जो क्वेश्चन बताए थे, आपको यहाँ पर मैंने 1 से लेकर 20 तक के चैप्टर की जो तैयारी करवाई थी उसमें से आपको कितना पूछा गया है। वैसे मैंने ये पेपर पूरा देख लिया है और आप सभी को मैंने जो क्वेश्चन बताया था अथवा मिलाकर बता रहा हूँ, सभी के सभी क्वेश्चन हमारे द्वारा बताए गए वही के वही क्वेश्चन आए थे। तो आपको यहाँ पर टेंशन नहीं लेना है। पीसीएमबी के लिए क्वेश्चन मैं बहुत जल्द लेकर आने वाला हूँ। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए मैं आपको यहाँ पर फसल उत्पादन और बागवानी का आपको यहाँ पर सॉल्यूशन बताता हूँ, फिर आप यहाँ पर नोट कीजिए और अपने पेपर का मिलान करते रहिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर मैं आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता देता हूँ कि अगर आपके पास कौन सा भी सेट हो, चाहे ए हो, बी हो, सी, डी हो, कौन सा भी सेट हो फर्क नहीं पड़ता, केवल क्वेश्चन का यहाँ पर क्रम चेंज हुआ, बाकी सेम की सेम आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको पूछा था सही विकल्प चुनकर लिखे। तो यहाँ पर पहला क्या पूछा था, निम्न में कौन सा गुरु पोषक तत्व नहीं है। तो अगर आपके पास सही विकल्प तो यही पूछे गए, उसमें पहला जो पूछ रहा था कि निम्नलिखित में कौन सा गुरु पोषक तत्व नहीं है। तो आपके जो गुरु पोषक तत्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं आप सभी को पता होना चाहिए। वो होते N2 और P और K। ठीक है, मतलब नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटेशियम तो होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो बोरान है। यहाँ पर बी का संकेत होता है, जो बोरान है वो पोषक तत्व नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद पूछा था निम्न में कौन सा पदार्थ खाद है। तो इनमें जो डीएपी, ग्रोमर और सिंगल सुपरफास्ट है, ये फास्फेट है, ये एक उर्वरक है ये तीनों। और जो ई क्या है, FIM है, जो क्या है वाई, और जो एम है FYM जो है वो खाद है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो मिलान कीजिएगा, पहले का बी मतलब बी, उसके बाद ये FIM वाला। उसके बाद निम्न में कौन सा तत्व प्राथमिक पोषक तत्व कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक पोषक तत्व कौन कौन से, N, P और K। तो इसका सही आंसर हो जाएगा P। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद हम तीसरे प्रश्न पर बढ़ते हैं। सॉरी, तीसरा हो गया, चौथा देखते हैं। तो चौथा पूछा था यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत रहता है, सबको पता है 46% होता है यूरिया में जो नाइट्रोजन है वो 46%। उसके बाद गेहूं के मामा का वानस्पतिक नाम। तो गेहूं के मामा का वानस्पतिक नाम है फ्लेरिस माइनर। ठीक है, उसके बाद पायरेला सबसे अधिक हानिकारक होता है। तो गन्ने की फसल के लिए जो पायरेला है सबसे अधिक क्या होता है, हानिकारक होता है। तो आप यहाँ पर कमेंट कीजिएगा कि आपके विकल्प में 6 में से कितने विकल्प आपके सही रहे। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, खालिस्तान है, रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। तो पहला क्वेश्चन आपको पूछा था मशरूम के बीज को खालिस्तान कहते हैं। तो इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको स्पोन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, स्पोन। क्या कहते हैं, स्पोन। क्या कहते हैं, स्पोन। ठीक है, सफेद मूसली का वानस्पतिक नाम। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, सफेद मूसली का जो वानस्पतिक नाम है क्लोरो, क्या है, क्लोरोफाइटम। नोट कीजिएगा, क्लोरोफाइटम बोरो बोरोविलियम। ठीक है, उसके बाद श्वेत बटन एक किस्म है। तो ये श्वेत बटन जो है मशरूम की एक किस्म है। क्या है, मशरूम। क्या हो जाएगा, मशरूम। ठीक है, फिर क्या पूछा था, सिम्बोपोगन फ्लेकोक्सेस क्या खालिस्तान का वानस्पतिक नाम है। तो ये किसका है, लेमन घास का। किसका है, लेमन घास का। तो इन्हें नोट कर लीजिए। ठीक है, मिटाना पड़ेगा। उसके बाद क्या पूछा था, रतनजोत खालिस्तान कुल का पौधा है। तो ये हो जाएगा यूफो बिरियसी। क्या हो जाएगा, यूफो बिरियसी। ठीक, उसके बाद कुशल खालिस्तान फसल की एक किस्म है। तो यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन है, कोई बच्चा बता रहा है कि इसका धान आएगा,
ठीक है। और कोई बता रहा इसका मूंगफली आएगा। वैसे ये दोनों ही सही है, ठीक है, मूंगफली भी सही है और धान भी सही है, तो ज़्यादा घबराना नहीं है, ठीक है। कुशल क्या है, अब ये तो फिर ऑब्जेक्ट वो मतलब बोर्ड वाला ही बताएगा, जो कॉपी चेकर है वही बताएगा कि इसका आंसर क्या है। वैसे इसका धान भी सही है और मूंगफली भी सही है, ठीक है। उसके बाद सत्य सत्य पे आ जाओ। तो उसमें पहला पूछा था अश्वगंधा सोलेनेसी कुल का पौधा है, तो ये सत्य बात है, जी हाँ, अश्वगंधा सोलेनेसी कुल का पौधा है। फिर क्या, अमलापुरम हिंदी की सॉरी अमलापुरम हल्दी की किस्म नहीं है, ये गलत हो जाएगा। जो अमलापुरम हल्दी की एक किस्म है, ठीक है। तो इसलिए अगर यहाँ पर उसने पूछता है कि अमलापुरम हल्दी की किस्म है तो सत्य रहता है, लेकिन इसने नहीं बोल दिया तो ये असत्य है, क्योंकि जो अमलापुरम में वो हल्दी की किस्म है। गंटर चेन क्या है, गंटर चेन की लंबाई 66 फीट होती है, सत्य बात है। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी, सही बात है, 12 जुलाई 1982 को हुई थी। जेम एक पारदर्शी पदार्थ है, असत्य है। जेम एक अपारदर्शी पदार्थ है, जबकि ये जेली वो पारदर्शी होता है। धूप घास का कुल ग्रेवनी है, तो इसका जो असत्य हो जाना चाहिए, क्योंकि इसका जो कुल है, धूप का जो कुल है वो क्या था, उसका जो कुल है PAC है, ठीक है, याद रखिएगा। तो मिलान कर लीजिएगा, मिलान कर लीजिए, 2 मिनट की मिलान कर लीजिए। पहला सत्य, दूसरा सत्य, पहला तीसरा सत्य, चौथा सत्य, पांचवा असत्य, छठवा भी असत्य, ठीक है। उसके बाद एक वाक्य पे आ जाइए। तो इसने प्रश्न चौथा पूछा, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला था नींबू के सिट्रस कैंकर रोग का रोगजनक क्या है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आप इसे लिख लीजिएगा। क्या है, मैं फिर मिटा दूंगा। क्या है, जेंथोमोनास साइट्री, ठीक है, नामक जो जीवाणु होता है उससे होता है, ठीक है, याद रखिएगा, नोट करो। उसके बाद दूसरा पूछा है गामा BHC का पूरा नाम, तो इसका हो जाएगा गामा हेक्सा क्लोरोसाइक्लोन हेक्सेन। क्या हो जाएगा, एक बार नोट करो, गामा हेक्सा क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। उसके बाद 2,4-D का पूरा नाम, 2,4-D का पूरा नाम है 2,4-डाई क्लोरो क्या है, क्लोरोफिनोक्सी एसिटिक एसिड। क्या है, नोट करो, 2,4-डाई क्लोरोफिनोक्सी एसिटिक एसिड। अरहर का बंदिता रोग किस रोग के कारण होता है, इसका आंसर आपको यहाँ पर कमेंट करना है। गन्ने का उत्पत्ति स्थान क्या है, इसमें भी बहुत कंफ्यूजन है दोस्तों। गन्ने का उत्पत्ति स्थान, यहाँ पर बहुत से बच्चे बता रहे हैं इसका आंसर भारत है, ठीक है। वैसे आपकी अगर आप परीक्षा दिन देखें तो उसमें हाँ बता रहा है भारत, गन्ने का जन्म स्थान भारत है। और कोई बता रहा है इसका आंसर ब्राजील है, ठीक है। और अगर आप अपनी परीक्षा अध्ययन देखोगे उसमें लिखा है दक्षिण पूर्वी यूरोप या दक्षिण पूर्वी एशिया, और भारत भी है, तो देख लीजिएगा आपके हिसाब से। अब बात आ जाती है सही जोड़ी। तो यहाँ पर अंगूर का जो मिलान करना है आपको, अंगूर का जो मिलान करना है वो आपको करना है ब्यूटी बेदोना से, क्योंकि एक अंगूर की किस्म है। पपीता से पपेन बनता है। आम एकांतर फलन, ठीक है, यूफर BSC, ये आंवला का ही हो जाएगा। और अमरूद हो जाएगा मृग बिहार, ठीक है, बाहर, ठीक है, तो नोट कर लो। उसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको मैं 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे कि आप सभी को मैंने 2 नंबर और 3 नंबर के और 4 नंबर के क्वेश्चन की तैयारी करवाई थी, और 1 नंबर के क्वेश्चन आपको स्वयं को पढ़ने को कहा था। तो आप देख सकते हो, आपको मैंने खरपतवार नियंत्रण की 2 विधियाँ बताई थी, खरपतवार के 2 लाभ भी आपको मैंने बताया था। अगर आप खरपतवार वाला चैप्टर देखोगे तो उसमें मैंने आपको ये बताया है। उत्तम हरियाली जो कि आपका 11वां चैप्टर है, आपको मैंने पढ़ाया है। उत्तम हरियाली की 2 विशेषता आपको बताई है। हरियाली की घास लगाने की 2 विधि आपको बताई है। आम में एकांतर फलन के 2 कारण आपको बताए हुए थे, आम के एकांतर फलन के कारण भी बताए थे और परिभाषा भी समझाई थी। नींबू वर्गीय फलों के कोई 2 रोग आपको समझाया हुआ क्वेश्चन है। फल एवं सब्जी खराब होने के कारण आपको बताए थे। फल और सब्जी के परीक्षण की विधि बताई गई थी। ब्लीचिंग को संक्षिप्त में आपको समझाया गया है। फार्मिंग क्या है स्पष्ट करके संक्षिप्त में समझाया हुआ क्वेश्चन है। फिर यहाँ पर आप सभी को मैंने कहा था कि सहकारिता के सिद्धांत 100% पूछेगा। अगर आप सहकारिता वाला चैप्टर देखोगे तो उसमें जो दूसरा क्वेश्चन था वो मैंने आपको यही बताया था। ये किसान क्रेडिट वाला मैंने आपको नहीं बताया था, मानता हूँ मैं। भू सर्वेक्षण के 2 उद्देश्य आपको बताया था मैंने। खाद और उर्वरक में आपको 3 अंतर बताया था। कोई 3 जैव उर्वरक के नाम बताए हुए हैं। गन्ना चना एवं मटर फसल के रोग बताए हुए, कीट भी बताया था। अंगूर के अलावा पपीता के लिए वानस्पतिक नाम बताए थे। सिंचाई जल निकास में 100% बताया था।
और मृग और ये सभी क्वेश्चन बताए हुए। लैंगिक प्राशन वानस्पतिक प्राशन विधि में अंतर बताया था। अच्छी जेली की 4 विशेषता भी आपको मैंने बताए थे। तो यहाँ पर मेरे को ऐसा कोई क्वेश्चन दिख नहीं रहा जिसको मैंने आपको बताया नहीं हो। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आए अथवा को मिलाकर बता रहा हूँ, सभी के सभी क्वेश्चन आपको मैंने जो बताए थे वही क्वेश्चन आए हैं। अब हम बात आती है पीसीएमबी के पेपर के लिए। तो पीसीएमबी के पेपर के लिए जो क्वेश्चन की जो वीडियो वो बहुत जल्द आने वाली है। तो पीसीएमबी की वीडियो कब तक चाहिए यहाँ पर आप कमेंट कर दीजिएगा। और यहाँ पर आज का पेपर में आपका कितना स्कोर बन रहा है तो यहाँ पर कमेंट जरूर करिएगा। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते वीडियो में, जय हिंद।